नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हमारा लास्ट टाइम पे परसेंटेज चैप्टर चल रहा था और इसमें हमने कई टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमारे कुछ टाइप के क्वेश्चंस और बाकी हैं, उन्हें कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हमारा परसेंटेज जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपसे कोशिश ये रहेगी कि वीडियो भी कंटिन्यू डालें। तो आइए, जैसे कि पहले क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अशोक घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलकूद पर खर्च करता है और शेष 900 रुपये की बचत करता है। अशोक की जो मासिक आय है वो हमसे पूछी गई है कि अशोक की मासिक आय क्या होगी। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अशोक है और उसकी जो आय है, वैसे तो आप x मान के भी कर सकते हैं। अगर हम इसे डायरेक्ट करें या शॉर्ट कहें कि आसानी से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इस तरीके से सॉल्व कर लें कि टोटल आय जो हो गई उसकी कितनी हो गई अशोक की 100%। अब 100% में से क्वेश्चन में बोला गया कि घरेलू चीज़ों पर, यानी कि जो घर की चीज़ हैं वो घरेलू चीज़ों पर कितना खर्च कर रहे हैं, 50%। अब बोला गया क्वेश्चन में आगे और शेष में से, तो शेष कितना बचेगा, यानी 50% अगर यहाँ खर्च कर दिया उसने तो 50% शेष बचा। और उसने बोला क्या क्वेश्चन में आगे कि 50% परिवहन पर, यानी कि जो शेष बचा है उसका 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलकूद पर। तो ये क्वेश्चन था। और उसके बाद जो उसकी बचत दे रखी है हमें, वो कितनी दे रखी है, 900 रुपये दे रखी है। तो हमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये कितनी हो जाएगी टोटल, अगर हम इसे जोड़ें तो 50 और 25 कितने हो गए, 75, 75 और 10 कितने हो गए, 85। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि 50 का 85% यहाँ खर्च कर दिया उसने और 50% यहाँ खर्च कर दिया। अगर हम 50 का 85% निकालें तो उसने कितना खर्च किया होगा, ये निकल आएगा। अगर हम 50% का यहीं से अगर हम 15% निकाल दें, क्योंकि कोई भी वैल्यू होती है 100% होती है, और यहाँ अगर उसने 85% खर्च कर दिया तो बचत कितने की होगी, 15% की। तो हम कह सकते हैं कि 50 का अगर हम 15% निकाल दें तो कितना आ जाएगा, ये 2 और ये कितना आ जाएगा, परसेंटेज में है ये वैल्यू उधर वाली, तो ये कितना आ जाएगा 7.5%। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसकी बचत कितनी आ गई हमारे पास, 7.5। इस 7.5 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें, 900 रुपये। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि 7.5% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 900 रुपये। तो यहाँ से 1% की अगर हम वैल्यू निकालें तो 900 बटे में 7.5 और ये पॉइंट हटेगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 10। अब क्वेश्चन में बोला है कि अशोक की मासिक आय, मासिक आय हमने कितनी मानी थी उसकी, ये आय मानी थी हमने, और आय उसकी कितनी है 100%। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल दें, इसे इधर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम 100% की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 900 बटे में 75 गुणा में 10 और गुणा में कितना, 100। इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास अशोक की जो मासिक आय वो आ जाएगी। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 25 चौके 100, 25 या 75 और ये 3 से 9 या 9 और ये कितना हो जाएगा, 4 या 12 और 3 जीरो। यानी कि जो 100% की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12,000 रुपये। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अशोक की आय कितनी है, मासिक आय कितनी है, तो 12,000 रुपये। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद समझने की कोशिश करें। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि क्वेश्चन में बोला गया था कि अशोक की जो मासिक आय वो हमारे पास हमने 100% मानी थी और उसने 100% का 50% अपने घर की चीज़ों पर, उसके बाद जो शेष बचे हुए हैं उसमें से 50% उसने, शेष बचे हुए हैं 50%, उसमें से 50% जो उसने खर्च किए हैं वो किस पर किए, परिवहन पर, उसके बाद 25% मनोरंजन पर, उसके बाद 10% खेलकूद पर। अब जो शेष बचे थे इसमें से उसने जो ऐड करके हमने निकाल दिया कि उसने खर्च कितने कर दिए। उसके बाद कितने रुपए बचे, कितने परसेंट की वैल्यू बची, यानी कि 15% की। और यहाँ से 15% की जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5। और हमारे पास बचत दे रखी थी, यानी कि जो 7.5 की वैल्यू दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, 900 रुपये। और यहाँ से उसके बाद सॉल्व करके हम कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 1200 रुपये। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ के इसे अच्छे से सॉल्व करना है। अभिलाष
का जो खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है, दे रखा है 8:1। यानी क्वेश्चन में बोला गया है कि जो खर्च और बचत का अनुपात है 8:1 है। यदि उसकी जो आय है अगर उसमें 25% की वृद्धि कर दी जाती है और उसके बाद बचत जो है उसमें कितने % की वृद्धि कर दी जाती है, 15% की, तो बोला कि उसके व्यय में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो उसमें हमें क्या दे रखा है, खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 8:1। अगर हम कहें जो आय होती है वो हमारी क्या होती है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। अगर हम यहाँ से कहें कि जो हमारी आय होती है क्या होती है कि हमने कितना खर्च किया और कितने रुपए बचाए, टोटल हमारी आय होती है। अगर इस चीज़ को हम यहाँ अप्लाई करें तो यानी कि खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है हमें 8:1। अगर हम यहाँ से आय निकालें तो हमारी कितनी आ जाएगी, 9। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। यानी कि अगर उसकी आय में हम 25% की वृद्धि कर दें तो उसकी आय कितनी हो जा रही है, और उसके बाद बोला है कि उसकी बचत में 15% की वृद्धि, यानी बचत कितनी है उसकी 1 यूनिट और उसमें कितने की 15% की वृद्धि कर दी जाती है। तो उसकी व्यय में यानी कि इसकी जो व्यय है यानी कि खर्च, यहाँ से खर्च कर लीजिएगा, व्यय और खर्च का मतलब एक ही होता है तो आप समझ लीजिएगा इसे। तो इसमें क्या बोला गया है कि उसके खर्च में कितने की क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये पॉइंटों में वैल्यू आएगी। तो ऐसा कर लेते हैं, इसे 900 कर लेते हैं और यहाँ भी इसे 100 कर लेते हैं और इसे 800 कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अब पॉइंटों में नहीं आ रही होगी। अगर वैसे ही डायरेक्ट सॉल्व करते तो तब भी सॉल्व हो जाता, लेकिन ये वैल्यू थोड़ी पॉइंटों में आती है तो कैलकुलेशन थोड़ी ऐसे ही आती। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखिए कि क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 25% यानी कि उसकी आय में कितने की 25% की वृद्धि कर देते हैं। यानी कि उसकी आय में 25% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया, 125/100। यहाँ से 5/4 भी लिख सकते थे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0। उसके बाद सॉल्व करते हैं, 9 पंजे 45, 5 4 हासिल लगेगा, 9 दूनी 18 और 2, 18 और 4 कितना हो गया 22, 2 हासिल फिर से 9 दूनी 9 एकम 9 और 2 11, यानी कि कितनी आ गई। यानी कि अब उसकी आय पहले कितनी थी, 900 रुपये जो हमने मान रखी थी, अब वो कितनी हो गई 1125। ऐसे ही सेम यहाँ करना है कि उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो रही है। हमने जो बचत कितनी मान ली 100 रुपये, तो यानी कि यहाँ से कह सकते हैं हम कि अगर 100 में अगर हम कर दें 15% की वृद्धि तो कितनी हो जाएगी 115, और परसेंटेज निकाल देंगे इसका तो कितना आ जाएगा ये 2 0 से 2 0। यानी कि अब उसकी जो हमारे पास बचत है वो नई कितनी आ गई 115। अब बोला गया कि उसकी जो खर्च है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आय हमारे पास है, बचत है, दोनों की नई आय और नई बचत निकाल ली। अगर हम इसमें से आय में से अगर इसे घटा दें बचत को तो हमारा नया खर्च आ जाएगा। तो खर्च निकाल लेते हैं यहाँ से किस तरीके से, इसमें से 115 घटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0101। यानी कि जो अब उसका जो नया खर्च है वो कितना है 1010। यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें यानी कि उसका नया जो हमारे पास खर्च आ गया वो कितना आ गया 1010, यानी कि 1010 आ गया। अब इसमें से अंतर निकालें क्योंकि उसने बोला गया क्वेश्चन में कि उसके खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव के लिए हमें क्या करना होगा, पहला उसका कितना खर्च था और नया कितना खर्च आ गया। तो इसे जब हम निकाल रहे होंगे तो कैसे निकालेंगे, इसमें से 800 घटा देते हैं और हमें पता चल जाएगा 0 1 और ये 2। यानी कि जो अब उसकी जो खर्चा है पहले की तुलना में कितना बढ़ गया है 210 रुपये। अब बोला क्या प्रभाव, यानी कि यहाँ से परसेंटेज निकलवा रहा है। तो इसे परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 210 किस में प्रभाव पड़ा है, खर्च में। पुराने वाले में कितना था 800, और यहाँ से जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे परसेंटेज निकाल के तो 2 0 से 2 0 इसे सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, और यहाँ से कितना बचेगा ये 8 दूनी 16 हो गया, और यहाँ से बचेगा 5, और इसके बाद ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 50, यानी कि कितना आ जाएगा 48 पॉइंट लगाएंगे। यहाँ कितना बचेगा 2, और फिर से 8 दूनी 16, फिर से यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी कि इतने % की उसके जो खर्चे है उसमें वृद्धि हो जाएगी। यानी कि उसमें क्वेश्चन में बोला गया कि आप क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि 26.25% की उसकी जो खर्च है उसमें वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन में यही बोला गया था और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप इसे एक बार अच्छे से समझ लें पढ़ने के बाद, और उसके बाद देखें अगर सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, तो इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33.1/3% एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेन बनाता है
तो पेन बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना है। क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। अब इसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए कि पहला आदमी मान लेते हैं, एक आदमी जो पहला वाला है वो कितना है, उसके जो मान लेते हैं ए, और जो दूसरा आदमी है वो कितना है बी। यानी कि पहले आदमी को हमने ए से डिनोट किया, दूसरे आदमी को बी से डिनोट कर लिया है। और उसके बाद बोला गया कि ए जो पहला आदमी है उसका 33 सही 1/3% दूसरे आदमी के 50% के बराबर है। तो 33 सही 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं 1/3। किस तरीके से कि 93 9 कितना आएगा 99, 33 या 99, और ये कितना हो जाएगा ऊपर प्लस 1 100/3। और ये हम पहली वीडियो में यानी जब हमने बेसिक पढ़ा था तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/3, यही हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसी तरीके से बोला गया है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसके कितने 50% के बराबर है, यानी कि जो उत्पाद है उसका कितने 50% के बराबर। 50% को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक आदमी दैनिक उत्पादन का, जो एक आदमी है पहला, उसके दैनिक उत्पादन का 33 सही 1/3%, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/3। दूसरे आदमी के 50%, यानी कि हमने दूसरा व्यक्ति क्या माना था बी माना था, उसके 50% के बराबर है, यानी कि 1/2 50% को हम लिख सकते हैं। अब बोला गया क्वेश्चन में यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन कितने 1500 पेन बनाता है तो उसके तो पेन बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना होगा। यानी कि हम यहाँ से अगर इनका रेशियो निकाल रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा ये A/V कितना आ गया 3/2। यहाँ से A/B कितना आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं 3/2। अब बोला गया क्वेश्चन में कि जो पहला आदमी है यानी कि जो दूसरा आदमी है उसके कितने उत्पादन कर रहा है, वो 1500 पेनों का कर रहा है। यानी कि दूसरे आदमी 2 यूनिट है और 2 यूनिट की हमारे पास कितनी वैल्यू दे रखी है उत्पादन के रूप में 1500। तो यहाँ पे 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो 1500 बटे में कितना आ जाएगा 2, और 2 से जब ऐसे काट रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 750, क्योंकि 5 दूनी 10 7 दूनी 14 और 1 बचेगा और वो 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 750। अब क्वेश्चन में बोला गया कि पहले आदमी का, यानी पहले आदमी के कितनी यूनिट है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाल दें तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 750 गुणा में 3 कितना आ जाएगा 0, 5 तिया 15 हासिल लगा 1, और कितना आ जाएगा 7 तिया 21 और 2 22। यानी कि जो उसका जो उत्पाद है जो दूसरे वाले व्यक्ति का वो कितना था 1500। वहाँ से हमने 2 यूनिट की वैल्यू निकाली, 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी 1500, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली 750। उसके बाद हमसे ए का पूछा गया तो ए की कितनी यूनिट थी 3 यूनिट, तो कितना आ गया 2250। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें और सॉल्व करते हैं, देखिए किस तरीके से। देखिए हमने एक और टाइप क्वेश्चन लिया है। वैसे तो हमारे परसेंटेज की जो लेंथी से क्वेश्चंस थे वो हम वीडियो में पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ये कुछ विविध टाइप क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो इन्हें सॉल्व कर रहे हैं हम। तो ये ऐसे ही है, इनमें बस कैलकुलेशन है, इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको समझनी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए ज़रा। A+B का 40% और बराबर किसके दे रखा है A-B के 60% के हो, तो क्या पूछा गया हमसे 2A- के 3B अपॉन में A+B, इसका मान क्या होगा। तो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, देखिए A+B का 40%, इसे क्या लिख सकते हैं हम 2/5, या आप इसे लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं 40, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 100, या ऐसे ही रहने दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, इनकी ये कितना हो गया परसेंटेज, और यहाँ से कितना आ जाएगा A-B का कितना 60%। तो यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया और 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 से कितनी बार हो जाएगा 2 बार, और 2 तिया 6, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2 और 3 कैंसिल करने के बाद। अब इसे हम किस तरीके से सॉल्व करें कि इसमें अंदर इसका मल्टीपल कर दें तो कितना आ जाएगा 2A प्लस के 2B, और इधर कितना हो जाएगा 3A माइनस के 3B। अब क्या करते हैं हम, इस वैल्यू को इधर ले जाएं और इस वैल्यू को इधर ले आएँ, यानी कि BB को एक साइड ले लेते हैं और AA को एक साइड ले लेते हैं। तो यहाँ से जब ये B इधर आएगी तो ये कितना हो जाएगा 2B, और ये प्लस के हो जाएगा क्योंकि ये माइनस के जब दूसरी साइड वैल्यू जाती है तो प्लस की, यानी अपोजिट साइन हो जाता है, उसके कितना हो जाएगा 3B, और इधर जब इसे लेके जाएंगे तो ये 3A, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 2A, क्योंकि ये इधर प्लस का था इधर गया तो कितने हो जाएगा माइनस के 2A। अब यहाँ से कितना हो जाएगा ये 5B, और ये कितना हो गया 3A में से 2A गया तो कितना आ जाएगा A। अब यहाँ से अगर हम B यहाँ A रेशियो
बी निकालें तो कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि इसके नीचे पहुंच जाएगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5:1। अब बोला क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू यानी कि अगर हम इस रेशियो की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो क्या आएगा, यही तो बोला गया था कि ए रेशियो बी अगर हमारे पास इतना है इसकी वैल्यू पुट करके हमें ये चीज़ निकालनी थी। तो इसे निकालेंगे तो 2 यानी कि इसमें 2a माइनस के 3b अपॉन के a प्लस बी। या तो आप इसके साथ कोई वेरिएबल लेके सॉल्व कर सकते हैं, अगर वेरिएबल नहीं ऐसे ही सॉल्व करेंगे तब भी ये वैल्यू सेम आनी है, तो ऐसे ही कर लेते हैं क्योंकि जो वेरिएबल होगा वो लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। तो इसे ऐसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा कि a की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ 5 रखेंगे और b की वैल्यू कितनी है 1 यानी कि 3 गुणा 1, और जब नीचे क्या दे रखा है कि 5 और 3 यानी कि a प्लस बी, तो यानी कि 5 और 1 कितना हो गया 6। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा ऊपर 3 और यहाँ से 6। अब ऊपर कितनी वैल्यू आ जाएगी 7 और ये कितनी आ जाएगी 6, यानी कि जो हमारी इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 7/6। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस कैलकुलेशन थी तो आपको समझना था। ऐसे ही कुछ टाइप के और क्वेश्चंस हैं, उन्हें और सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारा परसेंटेज चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो देखिए अपने एक और क्वेश्चन लिया है कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। यदि ए की आय का 10%, बी की आय के 15% और सी की आय का 20% बराबर है, क्योंकि बराबर का उनमें साइन दे रखा है, यदि उनकी आय का कुल योग दे रखा है 7800 रुपये हो, तो हमसे क्या बोला गया कि बी की आय होगी क्या होगी। तो बी की आय हमें निकालनी है, तो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ए की आय का 10% बराबर किसके, बी की आय के 15% और सी की आय के कितने 20% के बराबर है। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए तीनों वैल्यू बराबर में, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद 5 से इसे काट देंगे तो ये कितनी और 5 दूनी 10, 5 दिया और ये 5 हो गए 20, यानी कि अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो इस वैल्यू को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो ये होता है कि बेसिक जो होता है हमारा इस तरीके से हम इसे निकालते हैं कि k मानिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए इन वैल्यूओं को रख के, उसके बाद तब इसकी वैल्यू आती है। यहाँ आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इनसे एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम आए उससे इससे क्या कीजिए, जो संख्या इसके जो संख्या गुणाम है उससे उसे भाग दे दीजिए। जैसे कि इसका एलसीएम कितना आएगा 12, तो 12 को जब आप भाग देंगे तो 2 से कितना आ जाएगा 6 और 3 से जब देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, इन्हें रेशियो में लिखते हैं डायरेक्टली, तो ये कितना आ जाएगा 4 और यहाँ से 4 से जब इसे देंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो कितना आ गया हमारे पास 6, 4 और 3। एक और तरीका इस तरीके से समझ सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये कितना है 2a 3b बराबर 4c। तो इसे क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इसकी गुणा में होती है जो वैल्यू, उसे क्या करते हैं उलट के लिख देते हैं, यानी कि इनका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो यहाँ से हम a अनुपात b अनुपात c किस तरीके से लिखते हैं 1/2 1/3 और 1/4। उसके बाद क्या करते हैं इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12 और 12 को जब इससे फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 12 कितनी बार कट जाएगा 6 बार, और 3 से इसे काटेंगे तो 4 बार और 4 से इसे काटेंगे तो 3 बार, यानी कि वैल्यू फिर से हमारे पास क्या आनी है वही आनी है। तो इसे आप डायरेक्ट इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि ए रेशियो आ गया, बी रेशियो आ गया और सी रेशियो आ गया। क्वेश्चन में बोला गया यदि उनकी आय का कुल योग, यानी कि आय का कुल योग कितनी यूनिट है उनकी आय, यहाँ से योग दे रखा है तो टोटल निकालना तो कितनी हो जाएगा 6 और 4 10, 10 और 3 13, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू, यानी कि ये आय है उनकी कितनी दे रखी है 7800 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालें पहले, तो कितनी आ जाएगी 7800 बटे में 13। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि बी की आय, तो बी की आय कितनी थी 4 यूनिट, तो इसमें 4 का मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी डायरेक्टली। तो कितना आ जाएगा 13 में 78 होता है और ये 600 गुणा में कितना आ गया 4। तो बी की जो आय आ गई, बी की आय कितनी हो गई हमारे पास 6 चौक 24, यानी कितना आ गया 2400 रुपये। तो देखा आपने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको समझना है और क्वेश्चन को पढ़ते हुए सॉल्व करते हुए चले जाना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं कुछ। तो हमने नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लिया है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न क्या होता है
5/12 हो जाता है। तो मूल भिन्न हमसे पूछा गया कि क्या थी। तो क्वेश्चन को अगर हम समझें और उसके बाद सॉल्व करें तो यानी कि कोई भिन्न मान लीजिए x/y के रूप में थी, यहाँ अपन q/q के रूप में मान सकते हैं, p/q के रूप में, या a b जो भी आपको कुछ भी मानना है वो आप मान सकते हैं। तो बोला गया कि उसके अंश में और हर में कितने की, अंश में कितने की 200% की वृद्धि और हर में कितने की 350% की वृद्धि। तो कोई भी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, पहले से 100% होती है, तो उसमें 200 की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि पहले से 100 थी 100% और उसमें 200 की वृद्धि हो गई 200% की, तो कितनी हो जाएगी वो 300। तो इस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे। और हर में क्या बोला गया कि 350 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि पहले से वो भिन्न कितनी थी 100% थी अपने आप में, और उसके बाद उसमें 350 की वृद्धि हो गई, यानी कि ये जो वृद्धि होने के बाद जो भिन्न बनेगी वो कितनी दे रखी है हमें, परिणामी भिन्न दे रखी है 5/12। अब इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है और बोला कि मूल भिन्न क्या होगी। तो मूल भिन्न हमने पहले ही तो बात ये समझी है कि अब हमने मानी क्या है x/y के रूप में। तो यही हमसे पूछा गया कि x/y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से कि x ये कितना हो जाएगा 300% और नीचे कितना आ जाएगा y का 450 450% और ये कितना दे रखा है 5/12। तो परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 और इसे काट दिया 15 से, तो 15 दूनी 30 और 15 दिया 45, यानी कि हमारे पास क्या आ गई वैल्यू x की और y की। अगर हम यहाँ से निकालें तो किस तरीके से 3 से इसे और कैंसिल कर लीजिए, कितनी बार 4 बार, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 का गणा इसमें होगा तो कितना आ जाएगा x/y बराबर, क्योंकि यहाँ से तो वैल्यू पूरी कैंसिल हो गई, यहाँ कितना आएगा 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। और हमसे पूछा क्या गया था मूल भिन्न हमने कितनी मानी थी x/y। तो हमारा ये रहा आंसर। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, समझ लीजिएगा आप उस क्वेश्चन को अच्छे से और आप एक बार खुद से सॉल्व। देखिए हमने उसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया है कि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाता है और हर 400% बढ़ा दिया जाता है। तो हमसे मूल भिन्न पूछा गया और परिणामी भिन्न हमें दे रखा है 1/20। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट देखिए किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए वो जो भिन्न थी हमारी वो कितनी थी x और y, और उसमें क्या किया गया है कि इतने 200% अंश बढ़ा दिया गया और उसके बाद हर में कितने की वृद्धि की गई, यानी कि 200 बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा 100 पहले से वैल्यू होती है 100% और उसके बाद 200% की इसमें वृद्धि कर दी गई तो कितनी हो जाएगी 300%। और सेम इसी तरह हर में 400% बढ़ाया गया, यानी कि 100% वो पहले से थी तो कितनी हो जाएगी 500%। और इसकी जो परिणामी भिन्न दे रखी है वो दे रखी है 1 सही 1/20। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 20 से कम 20 और ये कितना हो जाएगा 21 यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 21/20। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज और 2 0 से 2 0 और उसके बाद ये 5 से कट जाएगा 4 बार, 4 पंजे 20 और ये 3 से 3 सत्ते 21, यानी कि x/y के रूप में हमारे पास क्या आ गया 7/4। यही हमसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन वही है जो अभी हमने सॉल्व किया था। इसमें यहाँ वृद्धि हो रही है दोनों में, उसमें भी वृद्धि थी। इस अगर हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं तो इसमें कमी भी पूछी जा सकती है या कुछ और चीज़ भी जोड़ के पूछी जा सकती है। तो आप डरना नहीं, सीधा जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है और बस आपका आंसर आ जाएगा। और हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं, उसके बाद ये परसेंटेज चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने देखिए एक और क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इससे 3/5 से गुणा कर दिया और उसके बाद क्या हुआ परिकलन में उसकी त्रुटि प्रतिशत पूछा गया है। यानी इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि एक विद्यार्थी था, उसने जो संख्या थी मान लीजिए x, यहाँ आप x मान के भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट ही करते हैं कि देखिए क्या किया कि जो एक संख्या थी मान लीजिए एक ही वो संख्या थी और उसमें क्या किया उसने 5/3 से गुणा करना था उसे, लेकिन उसने गुणा किससे कर दिया 3/5 से, यानी किससे कर दिया 1 में मल्टीपल कर दिया उसने इतने से। अब बोला गया कि इसकी जो त्रुटि प्रतिशत होगी वो हमें निकालना है कि इसमें परिकलन में कितनी त्रुटि आई। तो ये अगर हम से इसमें से घटा दें हम इसे 5/3 में से 3/5 को, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने की गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 5/3 और ये माइनस कितना आ जाएगा
5, ये कितना आ गया 15 क्योंकि एलसीएम ले लिया, और यहाँ से कितना आ जाएगा 25 और ये कितना आ जाएगा 9, यानी कि 16/15। और जो हमारी मूल भिन्न थी यानी कि जो मूल संख्या थी वो कितनी थी, हमने 1 यूनिट मानी थी लेकिन वो कितनी थी 5/3 के रूप में थी, यानी कि इतने की ईस्वी में तो हमारी में जो एरर आई होगी इसी की वजह से तो आई होगी क्योंकि उसने क्या किया उसका जस्ट उल्टा कर दिया, यानी एरर कितने की आई हमने ये निकाल लिया, कितने की आई है 16/15 की। तो यहाँ से क्या करना है हमें 16/15, अब बोला कि परसेंटेज निकालना है। अगर वो बोलता कि कितने की त्रुटि हुई है तो सिर्फ ये क्वेश्चन का आंसर यही हो जाता, लेकिन उसने परसेंटेज निकलवाया है। तो किससे निकालेंगे, इससे, क्योंकि हमारी जो मूल उसमें भिन्न में इस भिन्न से गुणा किया गया है। तो यहाँ से जब निकालेंगे इसे तो 5/3 आ जाएगा। और क्या करते हैं, ये वैल्यू जो होती है परसेंटेज निकाला है तो 100 से गुणा करेंगे, ये जो वैल्यू होती है ये क्या हो जाती है ऊपर पहुँच जाती है, और ये सेकंड वाली वैल्यू तीसरी उसमें आ जाती है। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो 16 × 3 15 × 5, और ये परसेंटेज के लिए 100, और यहाँ से 3 पंजे 15, और ये 5 25 हो जाएगा, तो ये 25 हो गए 100 हो जाएगा, और यहाँ से कितनी आ जाएगी 16 चौक 64, यानी कि जो उसकी जो त्रुटि प्रतिशत है, यानी कि जो क्वेश्चन में बोला गया है वो कितनी है 64% की गलती हुई है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद समझें। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच।